कृष्णा जी ने दरवाजा खटखटाया और अपने बेटे आकाश को आवाज दी। अंदर से उनकी बहू अंजलि ने कहा, वह सो गए हैं पिताजी, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। सुबह के गए रात को आते हैं और आप उन्हें सोने भी नहीं देते। जो भी बात करनी है कल सुबह कर लीजिएगा। कृष्णा जी ने तुरंत अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि वह सो गया होगा, पर आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। और बेटे के कमरे तक चले गए। अब वह बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हो गए हैं। उनकी पत्नी नेहा जी ने कहा है तो शादी हो गई है तो क्या हो गया, शादी होने से वह हमारा बेटा नहीं रहा। और क्या मुझे उससे बात करनी थी? आजकल उसके पास समय ही नहीं है, वह पहले की तरह बात नहीं करता है। इतना कहकर कृष्णा जी अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। नेहा जी ने भी कहा, कहती वह अपने पति का दर्द समझता है। वह खुद भी चाहता ही है कि आकाश उनके पास आए और बैठे, पर उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है। कल रविवार है और कल मैं आकाश के पसंद का नाश्ता बनाऊंगी तो वह खुश हो जाएगा। नेहा जी यह सोचकर सोई थी और सुबह उठी जब तो पता लगा कि आकाश तो क्लब हाउस चला गया है, वहाँ दोस्तों के साथ पार्टी है। अभी शाम तक ही आएगा। थोड़ी देर बाद अंजलि भी तैयार होकर आती है। मम्मी जी, मैं बच्चों को मूवी दिखाने ले जा रही हूँ और वहीं मॉल से शॉपिंग करके खाना खाते हुए हम शाम तक घर आ जाएंगे। हमने विमल को समझा दिया है, वह आप दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देगी। आप अच्छे से खा लेना। और वह दोनों बच्चों को लेकर चली गई। एक रविवार का ही तो इंतजार था, इस दिन बच्चे घर पर नहीं रहते। नेहा, यह समय कटता क्यों नहीं है? मुझे आजकल सब कुछ बोझिल सा लगता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही रहते थे। चौपाल पर जाकर बैठता था तो आदमी हालचाल तो पूछ लेते थे, और तू गली मोहल्ले में भी बैठी थी तो मेरा मन भी लगा रहता था। यहाँ आकर तो लग रहा है हम दोनों सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। खाने पीने और आराम से रहने की कोई कमी नहीं है, बस अपनों के साथ की कमी है। आकाश, बच्चे भी तो यह समझ पाते कि माता पिता को उनका साथ चाहिए। यह दौलत और सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब तो हमारा अकेलापन नहीं बढ़ा सकता है। एक तो इन बड़े शहरों में लोग बात ही नहीं करते हैं, इतना झिझकते हैं। परसों मैं प्रेस वालों से क्या बात कर ली। अंजलि मुझ पर गुस्सा हो गई कि इन छोटे लोगों के मुंह मत लगा करो, सब तो लोग हैं, क्या छोटे और क्या बड़े। आदमी अपनी बोली और व्यवहार से बड़ा होता है, पैसों को बड़े फ्लेट से नहीं। इन लोगों को कौन समझाएगा? नेहाजी भी अपने पति की परेशानी समझ रही थी और मन तो उनका भी नहीं लगता था। घर में सब सुविधा थी पर किसी के पास समय नहीं था। बाकी के दिनों में सभी व्यस्त रहते हैं। आकाश ऑफिस का काम करके और दूर की वजह से परेशान रहता था, इससे वह चिड़चिड़ा हो गया था। वहीं अंजलि भी एक स्कूल में पढ़ती थी, दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बड़ा दिवित क्रिकेट कोचिंग ले रहा था। वह स्कूल से आता और घंटों कोचिंग में लगा रहता था। उसे छोटी सी प्रीति भरतनाट्यम सीख रहा था। एक तो स्कूल की पढ़ाई और उस पर भरतनाट्यम की कक्षाएं, उसे भी समय नहीं मिलता था। अंजनी स्कूल में बच्चों को पढ़ती थी तो बाकी के स्कूल के काम का भी वह घर से ही करती थी। घर में सब काम के लिए नौकर लगे थे, चारों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। ऐसी सुबह या ऐसा दिन बहुत कम आता था जब चारों एक साथ घर पर हों और एक साथ बैठकर खाना खा रहे हों। हर दिन घर पर एक जैसा नज़ारा होता था। अंजलि, मेरी शर्ट निकाल दो, आकाश चिल्लाकर बोलता तो अंजलि भी चिल्लाती, मेरा भी स्कूल है, मुझे भी पहुंचने में देरी हो जाएगी। इधर दिविती और प्रीति भी अपना बैग भरती तो कभी टिफिन छूट जाता तो कभी पानी की बोतल। आकाश अंजलि और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाता था। दोपहर को बच्चे आते, बना हुआ खाना खाते और कपड़े बदलकर निकल जाते। विदित को क्रिकेट की कोचिंग जाना होता था तो प्रीति को डांस क्लास जाना होता था। रात को आकर थक कर होमवर्क करते, फिर थके सो जाते। अंजलि भी स्कूल से आती तो होमवर्क चेक करती थी, बच्चों के लिए वर्कशीट बनाती थी तो उसका पूरा दिन निकल जाता था और अगले दिन से फिर से स्कूल जाने की तैयारी होती थी। कृष्णा जी रिटायर हो गए थे। दिन भर घर में रहने से उन घुटन हो रही थी और घर पर कोई बात भी नहीं करता था। नेहा, यह क्या जमाना आ गया है? आजकल सब सुविधाएं हैं, घर है, पर किसी के पास समय नहीं है। सभी की जिंदगी दौड़ रही है, सुबह से रात तक रेलमपेल मची हुई है। लोगों के पास परिवार है पर साथ में हंसने बोलने के लिए समय नहीं है। यह आजकल के बच्चे क्या जाने कि परिवार का सुख क्या होता है। हमने परिवार का प्यार भी पाया है और साथ भी। हाँ, आप ठीक रहते हो नेहा जी, ने हामी भरी।
जब हमारे तीनों बेटे छोटे थे आपस में कितना लड़ते थे और प्यार से भी रहते थे। एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे। मैं घर और बच्चों को संभालती थी। जब आप स्कूल से वापस आते थे तो तीनों आपके घर बैठ जाते थे। दिन भर का हालचाल पूछते थे और अपना भी सुनते थे। घर में रौनक सी चहल पहल सी लगी रहती थी। आरजू की माँ सर दर्द की दवाई लेने आई थी तो कभी पीछे रहने वाले कई दो आलू की मांग कर ले जाती और चौपाल के उस समय रहने वाले ताई जग भरकर छाछ भी जवा देती थी। इस समय कितना मन लगा रहता था। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख गए। आकाश यहाँ शहर में आ गया और दोनों बेटे विदेश में बस गए। अब तो हर महीने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, पर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने का उनके पास में समय नहीं है। वीडियो कॉलिंग करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। बच्चों को ना पढ़ाते तो अच्छा था, कम से कम वह पास में तो रहते, पर पढ़ लिख कर तो दूर हो गए हैं। और यह कहते कहते नेहा जी की आंखें भर आई। हाँ नेहा, तू ठीक कह रही है। आजकल समय भी ऐसा आ गया है कि इंसान के पास अपने लिए ही समय नहीं है, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार को क्या समय देगा। कृष्णा जी ने भी ठंडी आह भरकर, नेहा, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है। हम वापस गांव चलते हैं। यहाँ रहकर तो लगता है जिंदगी बहुत खोखली होती जा रही है। गांव में अपने लोग तो रहेंगे, उनसे बात करके उनके साथ रहकर बुढ़ापा काट ही लेंगे। यहाँ तो बैठे बैठे शरीर को जंग ही लग जाएगा। आप इतना आसान सोचते हो, उतना आसान नहीं है। और आप तो हमें शहरों जैसी सुविधाएं गांव में कहाँ मिलेंगी। नेहा जी ने कहा, क्यों नहीं मिलेंगी, गांव में आजकल सब सुविधाएं हैं। यहाँ तो आकाश हमें साथ रहने के लिए आया था कि ताकि उसे बार बार संभालने के लिए गांव न आना पड़े, वरना क्या हम गांव में अच्छे से रह नहीं रहे थे। कितने खुश थे, सुविधा नहीं थी पर मन को सुकून था। सोचा था पोता पोती के पास रहूंगा, पर उनके पास तो अपने दादा दादी के लिए समय ही नहीं है। कभी आकर पास नहीं बैठते हैं, कभी कहानी सुनने की जिद नहीं करते हैं, कभी अपने दोस्तों की बातें नहीं करते हैं। जब हमारे अपने बेटे को ही हमारी फिक्र नहीं है तो उनके बच्चों को क्या दोष दें। चल नेहा, सामान पैक कर ले। हम पहले गांव जाकर वह बंद घर ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में रहने चलेंगे। अगले दिन सुबह ही कृष्णा जी ने आकाश को बता दिया कि वह गांव जा रहे हैं, 6-7 दिन में लौट आएंगे। आकाश में उन्हें बस में बिठा दिया और यह तक कि नहीं पूछा कि आप दोनों गाँव क्यों जा रहे हो। कार चलाते समय वह पूरे समय मोबाइल पर अपने बॉस से बात कर रहा था। गांव पहुंचते ही पुराने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार की मिलने के लिए भीड़ सी उमड़ आई। सुबह का नाश्ता एक घर था तो दोपहर का खाना दूसरे घर पर था। शाम की चाय पर किसी ने बुलाया तो किसी ने रात के खाना खाए बिना जाने ही नहीं दिया। भरपूर आत्मीयता और अपनापन देखकर हम दोनों की आंखें भर आई। गांव आकर लगा कि अपनों के बीच में आ गए हैं। सभी ने खूब मन मनोहर किया। कृष्णा जी ने अपना बंद घर भी ठीक करवा लिया और सभी सुविधाएं उसमें लगवा दिए। सब देखकर नेहा जी की आंखें खुशी से चमक गई। उनका अपना घर तैयार हो गया। गांव में अपने बड़े से घर के बाहर बरामदे में जो तीनों कमरे अपने तीनों बेटे बहू के लिए बनवाए थे वह भी खुलवा दिए और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवा दिए। अब कृष्णा जी ने बच्चों को घर पर पढ़ने का निश्चय किया ताकि उनके समय का सदुपयोग हो सके। अपने गांव में अपने रहने की व्यवस्थाएं करके हम दोनों वापस शहर लौट गए और बाकी सामान भी पैक करवा लिया और आकाश को बता दिया कि वह वापस अपने गांव घर जा रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। क्या कहा, आप वापस गांव जा रहे हो? अरे उस गांव में क्या पड़ा है, यहाँ क्या कमी है। मैं और अंजलि दिन रात मेहनत करके काम तो कर रहे हैं, दोनों बच्चों को आपको भी सभी सुविधाएं तो दे रहे हैं, फिर भी गांव क्यों जाना है। यहाँ इतना आराम मिल रहा है, बैठे बिठाए बिना हाथ पांव हिलाए सारे काम होते जा रहे हैं, फिर भी गांव जाना है। आखिर किस चीज़ की कमी है। मैं तो उस घर को बेचने की सोच रहा था, बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे, वहाँ मेरे दोस्त को गोदाम बनाना था और आप हैं कि बीच में ही रोड अटका रहे हैं। यह सुनकर कृष्णा जी चौंक गए। ओह, तो तू उस घर को बेचना चाहता था, पर कान खोल कर सुन ले, वह घर मेरे नाम पर है और मैं उसे बेचने नहीं दूंगा, ना तो जीते जी और ना ही मरने के बाद। मैंने उसे बड़े से घर के 2 कमरे अपने पास रखकर उसकी एक छोटी सी स्कूल में बदल दिया है। और हाँ, तू मैं तेरी सुविधा और आराम अपने ही पास रख, मुझे पेंशन भी मिलती है और तेरे दोनों छोटे भाई भी हर महीने मुझे पैसे भेज देते हैं, तो पैसे की तो मुझे कोई कमी नहीं है। सुविधाओं की तो गांव में भी कमी नहीं है, पर अब मैं तेरे सोने के पिंजरे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूं। तू घर बेचने के लालच में हमें यहाँ ले आया था और हम यह सोचकर आ गए थे कि हम बेटे के पास रहेंगे, बहू और पोते पोती परिवार के साथ दिन बिताएंगे, अपनों के साथ बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा। यहाँ तो हमारे अपनों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को बच्चों का प्यार और अपनापन चाहिए, ना कि सुख सुविधाएं चाहिए। तू हमारे पास कितनी देर बैठा है, कभी हमारे मन की सुनता है, कभी ना पूछा तूने कि पापा आपको क्या चाहिए। आप यहाँ अच्छे से तो रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ है क्या।
कभी तुझे अपनी माँ के घुटनों के दर्द का एहसास हुआ है? कभी तुमने मेरी खैरियत पूछी? यहाँ सब कुछ है, अपने हैं पर अपनों का प्यार नहीं है। सबके साथ हैं फिर भी इस घर में अकेलापन काटता है। हमें लगता है हम बस यहाँ रह रहे हैं, किसी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तेरे पापा सही कह रहे हैं। और हम वापस उसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ तेरे घर की तरह हाईटेक सुविधाएं तो नहीं होगी पर अपनों का प्यार मिलेगा, जहाँ हम खुले में सांस ले पाएंगे, जहाँ बच्चों की रौनक होगी, जहाँ पड़ोसियों का प्यार और परवाह है होगी। जिस तरह एक बच्चे को महंगे खिलौने की जगह माँ बाप का प्यार और दुलार चाहिए, इस प्रकार बुढ़ापे में उन्हें माता पिता को पैसों और सुविधाओं की जगह अपने बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। कृष्णा जी और नेहा जी अपना सामान लेकर गांव जाने को तैयार थे। पीछे आकाश, अंजलि, देवित और प्रीति चारों उन्हें देख रहे थे, पर उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। परिवार को पैसा, प्यार और अपनापन नहीं दे सकता है, वह तो हमें हमारे अपनों से ही मिल सका है। इसलिए माता पिता को अपना कीमती समय दीजिए, उनसे उनका हाल पूछिए, उनसे अकेलापन कभी महसूस मत होने दीजिएगा।